गुड मॉर्निंग। क्लास 10th में बायो में क्या पढ़ रहे थे? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और रिप्रोडक्शन का भी कौन सा मेथड? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड में हमने दो मेथड पढ़ चुके थे। एक कौन सा? फिजन। फिजन कितने टाइप का था? 2 टाइप का, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर क्या था कि जो बॉडी है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, वो दो पार्ट्स के अंदर क्या हो गई? स्प्लिट हो गई, उसको बोले हम बाइनरी। जिसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स के अंदर क्या हो जाएगी? डिवाइड हो गई, उसको मल्टीपल फिजन। बर्डिंग के अंदर कि हाइड्रा के अंदर क्या हुआ? एक स्पेसिफिक प्लेस पर क्या हुआ? सेल्स का डिवीजन हुआ, और सेल्स के डिवीजन से किसका फॉर्मेशन हो गया? बर्ड का फॉर्मेशन। और बर्डिंग से जो इंडिविजुअल था क्या हो गया? सेपरेट हो गया, किससे? अपने पेरेंटल प्लांट से, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से क्या हो गया? सेपरेट हो गया, और नए ऑर्गेनिज्म में क्या कर लिया? डेवलपमेंट कर लिया था। ये पढ़ना है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड कौन सा हमारा? फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर से एक कैसा ऑर्गेनिज्म? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी क्या हो जाएगी? 2 पीसीज के अंदर क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। कितने पीसीज में? 2 पीसीज के अंदर। और दोनों फ्रेगमेंटेड पीस है वो क्या कर लेंगे? अपने आप को एक फ्रेगमेंटेड पीस है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर? एक इंडिविजुअल के अंदर। कब? आफ्टर मैचुरेशन। जब उनके अंदर क्या होगा? मैचुरेशन होगा, तो ये क्या होगा? अपने आप को एक कंप्लीट इंडिविजुअल के अंदर क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। तो प्रोसेस क्या होगी? फ्रेगमेंटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक एल्गी है। कैसी एल्गी है? ग्रीन एल्गी है। ग्रीन और कैसी? फिलामेंटस। जिसके अंदर क्या है? फिलामेंट्स प्रेजेंट है। फिलामेंट्स क्या होते हैं? उसमें ब्रांचेज प्रेजेंट है। तो फिलामेंटस और ग्रीन एल्गी है। नाम क्या है? स्पाइरोगाइरा। तो एल्गी का नाम क्या होगा? स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा एल्गी के अंदर क्या होता है? जो रिप्रोडक्शन हो कैसे होगा? एसेक्सुअल मेथड से। और एसेक्सुअल मेथड की कौन सा? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? इस तरह से क्या होगा? एक ग्रीन एल्गी है और कैसी है? उसके अंदर क्या है? फिलामेंट्स प्रेजेंट है। फिलामेंटस क्या होगी? एल्गी होगी। इस एल्गी के अंदर क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। कैसे होगा? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल होगा कि इसकी जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी? 2 पार्ट्स के अंदर क्या हो गई? डिवाइड हो जाएगी। तो इस एल्गी से कितनी फ्रेगमेंट्स बन गई? 2 फ्रेगमेंट्स। 2 भी बन सकते हैं और 3 भी फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं। और ईच फ्रेगमेंट्स क्या करेगा? आफ्टर मैचुरेशन। कि इनमें फ्रेगमेंट्स में क्या होगा? मैचुरेशन आएगा। मैचुरेशन आने के बाद ये ईच फ्रेगमेंट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर। यानी कि 2 कौन सी एल्गी बन गई? स्पाइरोगाइरा एल्गी का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह के अंदर क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कि एक पेरेंटल बॉडी किसके अंदर डिवाइड हो गई? 2 या 3 पार्ट्स के अंदर, और तीनों ने क्या कर लिया? मैचुरेशन के बाद कंप्लीट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लिया। अपने बाइनरी फिजन के अंदर भी यही पढ़ा था कि एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो क्या हो गई? 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो गई, और दोनों जो रोटर सेल बनी तो क्या हो गया? एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लिया। तो इनके अंदर डिफरेंस कहाँ आएगा? फिजन के अंदर। फिजन की कौन सा? बाइनरी फिजन के अंदर। और फ्रेगमेंटेशन के अंदर डिफरेंस क्या हुआ कि जो बाइनरी फिजन था वो किसके अंदर परफॉर्म होता था? यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। कि जो बाइनरी फिजन है वो हमेशा किसके अंदर होगा? यूनिसेलर। कि वे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से क्या होंगे? कंपोज्ड होंगे। फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होगा? मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो जो हमारी ग्रीन एल्गी है स्पाइरोगाइरा कैसी है? मल्टी सेलर है। जो अमीबा था कैसा था? यूनिसेलुलर था। तो अमीबा के अंदर कौन सा मेथड होगा? बाइनरी फिजन का। और स्पाइरोगाइरा जो मल्टी सेलर एल्गी है उसके अंदर क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होगा। तो ये मेथड हमारा कौन सा था? फ्रेगमेंटेशन का। 4 मेथड कौन सा है हमारा? रीजर्नेशन का। रीजर्नेशन क्या होगा? ये भी एक मेथड है किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके अंदर क्या होगा? मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या हो गई? 3 या 4 पार्ट के अंदर क्या हो गई? स्प्लिट हो गई। स्प्लिट होने के बाद जो बॉडी का हर पार्ट है वो अपने आप को क्या कर लेगा? रीजर्नेट कर लेगा, और एक कंप्लीट इंडिविजुअल क्या कर लेगा? फॉर्मेशन कर लेगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? रीजर्नेशन प्रोसेस। किसके अंदर होती है? हाइड्रा के अंदर। और किसके अंदर होगी? प्लेनेरिया के अंदर। कैसे होगी? मान लो ये क्या है? प्लेनेरिया है। ये क्या होगा? इसका हेड पार्ट हो गया। ये किसका मिडल पीस हो गया। ये सी क्या हो गई? टेल हो गई। ये क्या हो गया? हेड हो गया।
मान लिया तो हमने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इसको कट कर दिया, या किसी वजह से क्या होगा, ये इसके पार्ट्स क्या हो गए, कट हो गए। 3 पार्ट्स के अंदर क्या होगा, ये डिवाइड हो गया। तो तीनों पार्ट कुछ टाइम के बाद क्या करेंगे कि नए प्लेन एरिया का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसके हेड से भी क्या होगा, कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। इसकी मिडल पीस से भी क्या हो गया, कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। तो जो इसका टेल पार्ट था, टेल से भी क्या हो गया, कंप्लीट प्लेन एरिया का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह एक ऑर्गेनिज्म से कितने ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हो गया, 3 ऑर्गेनिजम्स का। तो इसके हर पार्ट ने, हर जो कट पीस है उसने अपने आप को क्या कर लिया, रीजनरेट कर लिया। किसके अंदर, एक कंप्लीट बॉडी के अंदर क्या कर लिया, अपने आप को रीजनरेट कर लिया। तो ये प्रोसेस कौन सी थी हमारी, रीजनरेशन। किसके अंदर होती है, प्लेन एरिया के अंदर। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारी, 5th प्रोसेस कौन सी होगी, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा कि जैसे कि कुछ प्लांट्स है, कौन से प्लांट, जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, जैसे फंजाई है। फंजाई के अंदर क्या होगा कि कुछ रिप्रोडक्टिव माइक्रोस्कोपिक कि वे यूनिट जो किसके द्वारा सीन होगी, माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो माइक्रोस्कोपिक यूनिट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, स्पोर्स। और स्पोर्स ही क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। और यही स्पोर्स किस में हेल्प करेंगे, जर्मिनेशन के अंदर। कैसा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। होगा क्या इसके अंदर कि जब भी इनके अंदर क्या होगा, स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। स्पोर फॉर्मेशन हो गई, और स्पोर फॉर्मेशन के बाद मान लो कि अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी, जो प्लांट्स के लिए कैसी रहेगी, हार्मफुल रहेगी। तो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये स्पोर्स क्या करेंगे, एसेक्सुअली क्या हो गई, रिप्रोड्यूस हो गई। पर अनफेवरेबल कंडीशन से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए अपने अराउंड क्या कर लेंगे, वॉल का फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये वॉल कौन सी होगी, वॉल क्या बोलेंगे हम, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम वॉल का फॉर्मेशन कर लिया। वॉल के अंदर क्या करेंगे, एसेक्सुअली इनके अंदर क्या हो जाएगा, डिवीजन होगा, और क्या कर लेंगे, स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। जब भी कंडीशन कैसी आएगी, फेवरेबल कंडीशन आएगी। तो फेवरेबल कंडीशन आते ही ये जो स्पोरेंजियम वॉल क्या होगी, बरस्ट होगी। और स्पोरेंजियम वॉल बरस्ट होते ही स्पोर्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। किसके अंदर, एयर के अंदर। स्पोर्स एयर के अंदर रिलीज हो गई। अब ये स्पोर्स कहाँ सेटल करेंगे, सोयल के अंदर। सोयल के अंदर भी है, या मान लो कोई भी इनको क्या मिल गया, स्पेस मिल गया सेटल होने के लिए, वहाँ पर क्या करेंगे, ये सेटल होंगे। सेटल होते ही क्या लेंगे, वहाँ से मॉइस्चर लेंगे। मॉइस्चर लेते ही क्या कर देंगे, जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगी। और स्पोर से क्या होगा, एक नई प्लांट का फॉर्मेशन होगा। किस किस के अंदर होता है, मोस्टली फंजाई के अंदर। फंजाई कौन कौन सी, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइजोपस है, म्यूकर है। इनके अंदर क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होगी। कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या कर लेंगे, स्पोरेंजियम वॉल का फॉर्मेशन कर लेंगे। जब भी कंडीशन कैसी आएगी, फेवरेबल आएगी, तो स्पोर क्या करना स्टार्ट कर देंगे, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या थी हमारी 5th प्रोसेस, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर क्या है कि प्लांट में, ये भी कौन सा मेथड है, एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। इसके अंदर भी क्या होगा, एसेक्सुअल प्लांट क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। इसमें वेजिटेटिव का मतलब जो प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है, तो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होगा, उसकी रूट है, स्टेम है, लीव्स है, सारे कैसे पार्ट होंगे, वेजिटेटिव पार्ट। यानी कि वेजिटेटिव पार्ट प्लांट के वो पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते। और कौन से रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के अंदर। जैसे कि फ्लावर है, फ्रूट है, सारे कैसे हो गए, सेक्सुअली पार्ट हो गए। ये कौन से पार्ट हो गए, वेजिटेटिव पार्ट। तो इन वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा क्या होना, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होना, क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेम है, स्टेम में हम क्या करेंगे, स्टेम को कट करेंगे। मान लो एक प्लांट है, कोई भी रोज का प्लांट है, कि कैसे ग्रो होता है, स्टेम कटिंग से। तो हमने इसके 10 से 30 सेंटीमीटर क्या कर लिया, स्टेम को कट कर लिया। और कौन से स्टेम को कट करेंगे, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, उसके बर्ड्स प्रेजेंट होंगे। बर्ड्स वाली स्टेम को हमने कट करेंगे। कट करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम सोयल के अंदर क्या कर देंगे, बरी कर देंगे। सोयल के अंदर बरी करने के बाद क्या देंगे, इसको एडिक्वेट एनवायरनमेंट देंगे, कि वाटर देंगे, हम इसको न्यूट्रिएंट्स देंगे। तो ये बर्ड क्या करेंगे, ऐसे जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा, और एक नए प्लांट है क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा।
तो इस तरह स्टेम से क्या होगा, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह रूट है, रूट के द्वारा भी क्या करेंगे, हम प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल कि रूट में हमने मान लो ले ली मॉडिफाइड स्टेम ले ली। मॉडिफाइड स्टेम क्या होती है, पोटैटो। तो पोटैटो के ऊपर इस तरह क्या होंगे, बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई, और आई या स्कार्स। तो हम वो पोटैटो लेंगे जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, आई प्रेजेंट होंगे, बर्ड्स प्रेजेंट होंगे। उसको हम क्या करेंगे, सोइल के अंदर बरी करेंगे, उसको वाटर देंगे। कुछ टाइम बाद क्या करेगा, ये बर्ड्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे, कि इसका फॉर्मेशन कर लेंगे पोटैटो प्लांट का। इसी तरह जैसे कि जिंजर है, जिंजर्स के अंदर भी क्या होंगे, उसकी रूट्स के अंदर क्या होंगे, इस तरह से बर्ड्स प्रेजेंट होंगे, और बर्ड्स को क्या बोलेंगे हम, राइजोम्स। तो ये क्या करेंगे, अपने आप को हम इसको क्या करेंगे, सोइल के अंदर बरी करेंगे, जर्मिनेट कराएंगे, वाटर देंगे, क्या करेंगे, अपने आप को एक न्यू प्लांट के अंदर डेवलप कर लेंगे। तो इससे रूट से भी क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट क्या है, लीफ। तो लीफ से भी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्लांट है, कौन सा, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के अंदर क्या होता है, जो इसकी लीव्स है, प्लांट की लीव्स, तो लीव्स के मार्जिन के ऊपर क्या होंगे, इस तरह से बर्ड्स प्रेजेंट होंगे। अब इस लीव्स का क्या करेंगे, हम सोइल के अंदर बरी करेंगे। ये बर्ड्स क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली इसको क्या करते हैं, हमने बरी कर दिया। ये बर्ड्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे, और एक नए ब्रायोफाइलम प्लांट का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरह वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या होगा, नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। ये हमारा 6th मेथड किसका था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, कि प्लांट की स्टेम से, रूट से भी हम क्या कर सकते हैं, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स, कि आर्टिफिशियली हम प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं। एंड थैंक यू।